हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल हैप्पी हाई टारो में। मैं आ गई हूँ एक नई पिक कार्ड रीडिंग के साथ। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपकी शादी में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किस वजह से आपकी शादी में डिलेस हो रहे हैं। ऑलराइट, अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे happyhightaro@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। उससे रिलेटेड सभी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये है पाइल 1, पाइल 2 और ये है पाइल 3। तो आप वीडियो पॉज करके अपना सिलेक्शन कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों में ही मिल जाएंगे। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये वाला कार्ड चूज किया था तो चलिए देखते हैं आपकी शादी में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हम स्टार्ट करेंगे देखने से कि आपकी साइड में क्या प्रॉब्लम्स हैं। उसके लिए जो हमारे पास कार्ड्स निकल के आए वो है स्ट्रेंथ, 4 ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इन 3 कार्ड से ये पता लगता है पाइल नंबर 1 कि कोई है आपकी फैमिली में जो इस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपके लिए रिश्ते आते हों और कुछ ऐसे रिश्ते हों जो आपको नहीं पसंद हो, फिर भी ज़बरदस्ती उन जगहों पे बात आगे बढ़ाई जाती हो। लेकिन ऑब्वियसली स्पिरिट्स आप देख रहे हैं, अगर उन्हें दिख रहा है कि किसी सिचुएशन में कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे एक साइड ऑफ द टीम खुश नहीं है, तो उस कोई पॉइंट ही नहीं है वो बात आगे बढ़ाने का। अगर नहीं होनी है वहाँ पे शादी, अगर आप खुश नहीं है तो चाहे आपके घर वाले कितनी कोशिश कर ले, वहाँ आपकी शादी नहीं होगी। लेकिन डेफिनेटली कोई तो है जो आपको बहुत डोमिनेट कर रहा है। और आप जैसे कि इस कार्ड में देख सकते हैं कि ये औरत इस शेर का मुंह बंद करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत बोल्ड हों, बहुत बेबाक हों, लेकिन जब आपको लड़के वालों से मिलवाया जाता हो या लड़की वालों से मिलवाया जाता हो तो आपको बिल्कुल आप जो हैं उससे हट के बिहेव करने को फोर्स किया जाता हो। अगर आप बहुत आउट गोइंग हैं, बहुत एक्सट्रोवर्ट हैं, तो आपको बोला जाता हो कि नहीं, थोड़ा शांत बिहेव करो, ऐसे करो वैसे करो, ये मत बोलो वो मत बोलो, ये मत पहनो वो मत पहनो। वो सारी चीज़ों से आपको खुद भी अब घुटन होने लगी है। यहाँ पे भी बहुत कंट्रोल शो हो रहा है, इस कार्ड से भी बहुत कंट्रोल शो हो रहा है। और इन सब चीज़ों से हो क्या रहा है कि आपकी ये जो शादी की प्रोसेस है शादी होने का, वो बहुत डिले होता जा रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यही दिखा रहा है कि बहुत स्लो मामला चल रहा है। पहली बात तो जो कोई भी इंचार्ज है आपकी फैमिली में, ठीक है, आपके लिए रिश्ते लाने का, बात आगे बढ़ाने का, वो बंदा या बंदी जो कोई भी है, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं। जो कोई भी है, उन्होंने कमांड इस वक्त अपने हाथों में ले रखी है। भला ही उनसे किसी ने बोला ऐसा करने के लिए या ना बोला हो, आप जैसे हैं आपको वैसा प्रेजेंट नहीं करने दिया जा रहा है। खुद को बहुत कंट्रोल किया जा रहा है यहाँ पे। और दूसरी जो चीज़ है वो ये हो सकती है कि इस वक्त आपकी फैमिली की जो पैसों की सिचुएशन है वो बहुत अच्छी नहीं चल रही है। आपके परिवार में पैसों की तंगी है और हो सकता है इस वजह से कहीं बात ना बन रही हो, क्योंकि आपके पेरेंट्स को ये टेंशन हो कि अगर कोई रिश्ता आ भी गया, बात आगे बढ़ भी गई, तो हम कैसे शादी कराएंगे, क्योंकि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में जब तक शादी बहुत ज़्यादा शोर के साथ ना हो तब तक उसको क्रिटिसाइज करने वाले सैकड़ों लोग चले आते हैं। तो एक फैक्टर ये पैसों वाला भी हो सकता है, और दूसरा ये है जो मैंने इससे पहले आपको बताया। ध्यान रहे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बोल रही हूँ वो आपके साथ रेजोनेट करे ही। अगर नहीं कर रही है तो आप या तो मेरे साथ पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं या फिर आप कोई और पाइल पिक कर सकते हैं। अब देखते हैं कि आपके लिए जो रिश्ते आते हैं उस साइड में क्या प्रॉब्लम होती है। उसके लिए जो हमारे पास कार्ड्स हैं वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ कप्स। इससे जो पता लग रहा है पाइल नंबर 1 वो ये है कि जो आपके लिए रिश्ते आते हैं ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो,
जैसा उनको आपके सामने जितना बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है कि हमारा लड़का तो ऐसा है वैसा है, या हमारी बेटी तो ऐसी है वैसी है, इतने कोई 30 मार्क वो निकलते नहीं है बाद में। और कई आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि आपके पास रिश्ता आया है, आपको वो रिश्ता पसंद भी आया है, बहुत तेजी से बात आगे भी बढ़ी है, और फिर आपको पता चला है कि ये लड़का तो एक नंबर का प्ले बॉय है, या फिर ये लड़की तो इसके मल्टीपल अफेयर्स चल रहे हैं। अब किसने आपको ये बात बताई है वो मुझे नहीं पता, लेकिन आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि बात बिल्कुल बनते बनते नहीं बन पाई है, क्योंकि आपको एंड मोमेंट पे बिल्कुल पता चला है कि ये लड़का या लड़की जैसा इनको बताया जा रहा था कि जितने शरीफ ये दिखते हैं उतने ये है नहीं। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि बात इसीलिए नहीं आगे बढ़ पाती है क्योंकि जो रिश्ता आपके लिए आता है वो आपके पैसों में इंटरेस्टेड होता है, फिजिकल होने में इंटरेस्टेड होता है, लेकिन इमोशंस में कमी रह जाती है। जो आपके लिए रिश्ता आता है उनसे मिलने के बाद, उनके साथ कुछ वक्त स्पेंड करने के बाद जितना गहराई से आप उनके लिए फील करने लगते हैं, उतनी ही गहराई से वो तरफ से फीलिंग्स रेसिप्रोकेट नहीं होती हैं। अनफॉर्चुनेटली आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है हुआ हो कि आपका किसी के साथ एंगेजमेंट हुई हो, वो इंसान आपके साथ फिजिकल हुए हों और फिर उसके बाद उन्होंने अचानक से सगाई तोड़ दी हो, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ वही था जो कि पूरा हो गया। इमोशनली वो उतना इन्वेस्टेड नहीं थे उस चीज में। और क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, इसीलिए अगेन मैं वो वापस से पैसों वाली ट्रैक पे भी जा रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि अच्छे रिश्ते आते हैं आपके लिए, लेकिन बात नहीं बनती है क्योंकि आप में मतलब आपकी फैमिली की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसमें, और जो रिश्ता आया है उन लोगों की फैमिली के फाइनेंशियल स्टेटस में बैलेंस नहीं है। या तो आप उनसे ज़्यादा अमीर हैं या वो आपसे ज़्यादा अमीर हैं, और इस वजह से भी बात नहीं बढ़ पाती है क्योंकि या तो आपके घर वाले चाह रहे हैं बराबरी के परिवार में शादी होना, या उनके घर वाले चाहते होंगे कि बराबरी में रिश्तेदारी हो, और इस वजह से भी बात नहीं बढ़ पाती है आगे। लेकिन ये जो चीज़ है ना कि जैसे आप हैं वैसा आपको नहीं प्रेजेंट किया जाता है, ये चीज़ उस तरफ भी है। लेकिन खराब बात ये है कि आप अपनी सच्चाई बताना चाहते हैं लेकिन आपको बताने दी नहीं जाती है। आप जैसे हैं वैसा ही बिहेव करना चाहते हैं लेकिन आपको करने नहीं दिया जाता है। ऑन द अदर हैंड जो आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं, जैसे भी लोगों के, लड़का या लड़की, उनकी बहुत लीपापोती करके आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि आप सच बोलना चाह रहे हैं लेकिन आपको नहीं बोलने दिया जाता है, और यहाँ पे आता ही आपके सामने झूठ बरस के है। तो ये गलत बात है, और इन्हीं सब चक्करों की वजह से आपकी शादी में डिले हो रहा है, और डिले क्लियरली यहाँ पे दिख भी रहा है। अब देखते हैं कि स्पिरिट का इस मामले में क्या कहना है। उसके लिए जो हमारे पास पहला कार्ड है वो है हायर लर्निंग, जो कि कहता है यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इन अ स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोग्रेस। और जो दूसरा कार्ड है वो है फादर हीलिंग, जो कि कहता है योर पर्सनल पावर इंक्रीजेस एज यू गिव एनी फादर रिलेटेड इश्यूज टू हेवन। गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे भी एक बुजुर्ग हैं, यहाँ पे भी, और जैसा कि मैंने बोला था कोई है आपकी फैमिली में जो इस चीज़ को अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये आपके फादर नहीं हैं तो ये आपके कोई फादर के बड़े भाई हो सकते हैं, या आपकी मम्मी के भाई हो सकते हैं। बेसिकली कोई ऐसा मेल फिगर है आपकी फैमिली में जिनके बर्ताव की वजह से अड़ंगे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मामा, फूफा, चाचा, ताऊ, कुछ भी, जो कोई भी है।
लेकिन स्पिरिट आपको यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो भी ये सब आपके साथ हुआ है पास्ट में, जो बात बनते बनते रह गई है, या रिश्ते एंगेजमेंट होके टूटी है, या जो कुछ भी है, उन सब से आपने सबक लिया है और ये सबक आपको काम आएगा, वो वेस्ट नहीं जाएगा। क्योंकि इन दिस प्रोसेस आपने लोगों को उनकी हकीकत के लिए परखना सीख लिया है और ये चीज़ अब व्यर्थ नहीं जाने वाली है। और दूसरी चीज़ ये यहाँ पे बता रहे हैं स्पिरिट आपको कि अगर वाकई में ऐसा कोई मेल फिगर है आपके मिस्ट में, आपके फैमिली में, जिनके इस रवैये की वजह से आपको हर्ट हो रहा है कि वो क्यों मुझे खुल के बात नहीं करने दे रहे हैं, क्यों मैं जैसी हूँ मैं क्यों नहीं वैसी ही पेश आ सकती हूँ, आखिर क्या ऐसी कमी है मुझ में, क्या उन्हें शर्म आ रही है मुझसे जो वो मुझे बोल रहे हैं कि मैं खुद को बदल के लोगों के सामने पेश किया करूँ। आप लड़का या लड़की अगेन कोई भी हो सकते हैं। तो फिलहाल जो आपसे वो बोला जा रहा है यहाँ पे वो ये है कि ये जो कोई भी इंसान है उनके लिए अपने दिल में कोई मलाल मत रखिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये चीज और डिले होती चली जाएगी, इसमें और ब्लॉक्स बनेंगे। तो आपकी जो भी चिंता है उसको क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, गिव एनी फादर रिलेटेड इश्यूज टू हेवन, स्पिरिट के ऊपर छोड़ दीजिए। हमें बार बार ये नहीं बोलना रहता है यूनिवर्स को कि हमें ये चाहिए 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 चाहिए, क्योंकि इससे हम ये एनर्जी पुट आउट करते रहते हैं कि हमारे पास ये चीज नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। तो आपको एक बार और सिर्फ एक बार आपको जो चाहिए है वो बोल देना है और बस उसके बाद भरोसा करना है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है तो अब इसके बाद जो मैं नेक्स्ट रीडिंग डालूंगी वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपकी शादी कब तक होगी, तो वो रीडिंग ज़रूर चेकआउट करिएगा। ओके, अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस थे। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे मेरी ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपसे अगले वीडियो में मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये वाला कार्ड चूज किया था तो चलिए देखते हैं आपकी शादी में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हम स्टार्ट करेंगे देखने से कि आपकी साइड से क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके लिए हमारे पास जो कार्ड्स निकल के आए वो है द लवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स। एक चीज तो बहुत क्लियरली और बहुत इमीडिएटली जो समझ में आ रही है ग्रुप नंबर 2 वो ये है कि आपका पास्ट में कोई ब्रेकअप हुआ है जो कि आपने नहीं किया था, आपको डंप किया गया था और आप अभी तक उस दुख से जूझ रहे हैं, आप अभी तक उस चीज से उबर नहीं पाए हैं, बाहर नहीं निकल पाए हैं, आपको वो चीज अभी भी बहुत ज्यादा खटकती है। और शादी एक ऐसी चीज है जिसमें अगर आप कदम रखना चाह रहे हैं तो आप अपने पास्ट के साथ किसी भी फॉर्म में जुड़े हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी हार्ट स्पेस ओपन नहीं होगी किसी नए इंसान को रिसीव करने के लिए, तब तक वो इंसान जो आपके लिए एक्चुअली में बना है वो आपकी लाइफ में नहीं लाया जाएगा, क्योंकि एक एनर्जेटिक ब्लॉक वहां पे उस वक्त बना हुआ है। तो एक चीज तो ये हो गई, ठीक है। अब जिनकी ये सिचुएशन नहीं है कि कोई ब्रेकअप नहीं है, जब से पैदा हुए तब से लेकर अभी तक सिंगल ही है, उस केस में जैसा आप चाहते हैं कि आपके लिए रिश्ते आए, कोई ऐसा इंसान हो जिससे मिलते ही आप दोनों क्लिक कर जाएं और उनको देखते ही आपको लगे कि हाँ प्रॉब्ली यही मेरा सोलमेट है, यही मेरे लिए बना है, वैसे अभी तक आपके पास कोई रिश्ता आया नहीं है, वैसी फीलिंग अभी तक आपको किसी भी आपके लिए जो भी कोई भी रिश्ते आए हैं उनसे नहीं आई है। आप लड़का या लड़की कोई भी हो सकते हैं। और क्योंकि ऐसा नहीं होता है इसीलिए जितनी बार ऐसा होता है कि आपको किसी नए इंसान से मिलवाया जाए और आप चाहते हैं उनके साथ क्लिक करना चाहते हैं, ये इंस्टेंट सोलमेट वाली फीलिंग आए आपको उनके साथ, लेकिन नहीं आती है, उतना ही ज्यादा आप इस दुख में घुसते चले जाते हैं, इस लैक मेंटालिटी में घुसते चले जाते हैं कि क्यों मेरे आसपास सब हैप्पीली मैरिड है और मेरे ही साथ ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको सेटल होने की जरूरत है, अपनी उम्मीदों से कम
पे सेटल होइए जस्ट बिकॉज शादी नहीं हो रही है, मेरा वो कहने का मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये ज़रूर आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि थोड़ा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है अगर आपको किसी सेलिब्रिटी पे क्रश है तो आपकी जिससे शादी हो वो भी बिल्कुल उसी के जैसे दिखता हो या दिखती हो। दैट्स नॉट पॉसिबल। वो ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। एक और चीज़ यहाँ पे जो आपकी साइड से प्रॉब्लम्स बनती है अक्सर आपकी शादी के लिए, वो ये है कि आपके लिए जो रिश्ते आते हैं वो अक्सर काफ़ी दूर दराज से आते हैं। जिस सिटी में आप रहते हैं उससे काफ़ी दूर की किसी सिटी से आते हैं, या हो सकता है फॉरेन कंट्री से भी आते हों, और आपके फैमिली वाले आपको इतना दूर शादी करके भेजने में इतने इंटरेस्टेड नहीं हैं। और एक ब्लॉक इसलिए ये भी हो जाता है कई पेरेंट्स के साथ होता है, वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे शादी करके उनसे बहुत ज़्यादा दूर जाके रहें। अनफॉर्चुनेटली अभी तक आपके लिए जो रिश्ते आ रहे हैं वो सब काफ़ी दूर वाले ही आ रहे हैं, और इस वजह से भी चीज़ें नहीं पकड़ पा रही हैं, नहीं मामला जम पा रहा है। हार्ट स्पेस भी आपका यहाँ पे बहुत सिवियरली ब्लॉक्ड है। ग्रुप नंबर 2 मैं सजेस्ट करूँगी कि आप यूट्यूब पे हार्ट चक्रा के हीलिंग मेडिटेशन सुन के सोया करिए। उससे आपको मदद मिलेगी ये जो आपका खराब पास्ट था उसको भूलने की। यहाँ पे भी ऐसा दिखता है कि एक इंसान अपनी पीठ करके खड़ा हुआ है, तो वो चीज़ भी इसी से एसोसिएटेड हो सकती है। और दूसरी चीज़ जैसा कि मैंने बोला एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड, वो भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इस इंसान का ध्यान इस ग्लोब के ऊपर है, उसके आसपास क्या है, क्या सुंदर चीज़ें हैं, क्या पता पीछे इससे भी सुंदर कुछ और हो, लेकिन वो उन चीज़ों को ध्यान नहीं दे रहा है। बहुत बार आपने हो सकता है अपनी किसी और चैनल पे कोई रीडिंग देखी हो अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर, हो सकता है आपके लिए अक्सर वो वाला कार्ड गिरता हो जो कि कहता है योर सोलमेट डिफर्स फ्रॉम योर एक्सपेक्टेशंस। तो ज़रूरी नहीं है कि जैसा आपने मन में एक पिक्चर बना के रखी है कि मेरी जिससे शादी हो वो बिल्कुल ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि वो ऐसा ही हो। और क्योंकि आप इतना रिजिड हैं उस चीज़ को लेके, इसीलिए आपने अच्छे अच्छे रिश्ते भी अपने हाथ से गंवाए हैं, और जब वो चले जाते हैं तब आपको रियलाइज होता है कि यार वो इंसान इतना भी बुरा नहीं था, या वो लड़की इतनी भी बुरी नहीं थी, वो लड़का उतना भी बड़ा नहीं था, काश मैंने उनको एक मौका दे दिया होता तो शायद आज सिचुएशन कुछ और होती। अगेन ग्रुप नंबर 2 ये जनरल रीडिंग है। अगर आपके साथ ये रेजोनेट नहीं हो रही है तो आप कोई और पाइल पिक कर सकते हैं या पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। अब देखते हैं कि आपके पास जो रिश्ते आया करते जिससे शादी नहीं हो पाती है, तो उसके लिए जो कार्ड्स हमारे पास निकल के आए वो है द एम्प्रेस, 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स और द हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स। इमीडिएटली ऑफ कोर्स आई मीन कुछ रिश्ते आपके लिए जो आते हैं वो अच्छे, बट बहुत आप में से मेजॉरिटी लोगों के साथ ऐसा होता है कि 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स आपके लिए जो रिश्ता आता है, या तो वो इंसान खुद, वो लड़का या लड़की खुद, या फिर उसके घर वाले आप को कुछ नहीं समझते हैं अपने आगे। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी बहुत ज्यादा आवभगत हो, दामाद बनने से पहले ही दामाद वाला ट्रीटमेंट मिलना चालू हो जाए, बहुत प्रेशर डालते हैं आपकी फैमिली के ऊपर, तमाम तरीके के खर्चे करवा लेते हैं लेकिन शादी के लिए मना करके चले जाते हैं। ये लड़का या लड़की कोई भी हो सकते हैं जिसके भी आपके लिए रिश्ते आते हो। आपकी तुलना में ये खुद को आपसे ज्यादा बेहतर समझते हैं, और ये एंटर ही करते हैं इस पूरी सिचुएशन में उस मेंटालिटी के साथ कि जैसे इनसे ज्यादा ज्ञान तो किसी के पास है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स भी रिवर्स में है और द हाई प्रीस्टेस भी रिवर्स में है। तो इन दोनों कार्ड से यही पता लगता है कि ये खुद को, जो भी ये लोग हैं जिनके रिश्ते आपके लिए आते हैं, ये खुद को बहुत ऊंचा समझते हैं अपनी नजरों में और आपको अपनी टक्कर का नहीं मानते हैं।
इसका ये मतलब नहीं है कि आप वाकई में उनकी टक्कर के नहीं है, उनकी निगाहों में आप नहीं हैं। और हाई प्रीस्टेस के रिवर्स होने से ये भी पता लगता है कि जैसा कि मैंने कहा, उन्हें ऐसा लगता है कि हर चीज़ में उन्हें ज़्यादा नॉलेज है। तो हो सकता है कि जब थोड़ी बहुत बात आगे बढ़ती भी हो तो कुछ, जैसे मान लीजिए रस्मों की बात होने लगती हो, तो ये लोग आपके फैमिली वालों को हर चीज़ पे कट करते हो कि नहीं भाई हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, तो हम तो ऐसे ही रस्म करेंगे। भले ही आपके फैमिली में सालों से वो पर्टिकुलर रस्म वैसे ही होती आ रही हो, लेकिन इन लोगों को बड़े इश्यूज होने लगते हैं उस चीज़ से। क्यों? क्योंकि इनके मुताबिक जैसा इनके फैमिली में होता है वही करेक्ट है, जैसा आपकी फैमिली में होता है वो गलत है। और क्योंकि इनके अकॉर्डिंग इनका वाला वर्जन करेक्ट है, तो ये चाहते हैं कि वैसे ही चीज़ें हों। और जैसा कि मैंने बोला, घर में घुसते ही एक्सपेक्ट करते कि इनको बिल्कुल वो राजा रानियों वाला ट्रीटमेंट मिले। नहीं समझते हैं लोग ये चीज़ कि शादी जो होती है उसमें हमें इट्स एन इक्वल पार्टनरशिप। आप कैसे ये अज्यूम कर सकते हो कि आप जिससे शादी करने जा रहे हो वो किसी भी मामले में किसी भी तरीके से आपसे कम है? अगर ऐसे सोच के चलेंगे तो फिर हो चुकी शादी। तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आपकी साइड में भी है, जो थोड़ी बहुत, जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन और जैसे कि मैंने बोला था ना कि हो सकता है आपको कई रिश्ते बाहर से भी आते हों, तो अक्सर ऐसा होता है, आपने नोटिस किया होगा। अब अगर आप में से जो NRIs हैं, सो प्लीज डू नॉट गेट ऑफेंडेड, बट द ट्रूथ इज कि इफ नॉट द गर्ल और द गाय, द पेरेंट्स, वो लोग थोड़ा हाई हेडेड हो जाते हैं इस चीज़ को लेके कि हमारा बेटा तो NRI है या हमारी बेटी तो NRI है, तो फिर हमें इतना चाहिए उतना चाहिए। वो सब चीज़ें होती हैं, इट्स द ट्रूथ, ऐसा होता है। तो हो सकता है ऐसी चीज़ें आपके साथ भी होती हों कि अगर आप लड़की हैं और अगर लड़का बाहर नौकरी करता है तो उसके घर वालों की उम्मीदें बिल्कुल अलग लेवल की होती हों कि उनको तो लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाती हो फॉरेन की, ये चाहिए वो चाहिए। तो इन सब चक्करों की वजह से आपकी शादी में जो है समस्या आती है। इसके बाद जो मैं वीडियो अपलोड करूंगी कुछ दिन बाद, उसमें मैं ये देखूंगी कि आपकी शादी कब होगी, तो वो वीडियो चेकआउट करना भी मत भूलिएगा। फिलहाल हम देखते हैं कि स्पिरिट आपको क्या बोलना चाह रहे हैं इस वक्त। पहला कार्ड हमारे पास है क्लोक ऑफ विजडम, जो कि कहता है यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। द हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स और क्लोक ऑफ विजडम कार्ड यहाँ पे इंडिकेट करता है दो चीज़ें। पहली तो ये कंफर्म करता है जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिन लोगों के आपके पास रिश्ते आते हैं उनके घर वाले और वो खुद अपने आप को हर मामले में आपके और आपके घर वालों से बेहतर समझते हैं, कि हर चीज़ में, हर रस्म के मामले में, हर चीज़ के मामले में उनको आप ज़्यादा पता है। तो जैसा वो बोल रहे हैं चुपचाप आप लोग वैसा ही करते चलो। और दूसरी चीज़ ये है कि आप खुद इंट्यूटिव हैं, रिश्ता आते ही आपको खुद समझ में आ जाता है कौन बंदा जेन्युइन है कौन नहीं है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और दूसरा कार्ड जो हमारे पास निकल के आया है वो है वेट, जो कि कहता है डोंट रश इनटू एक्शन राइट नाउ, बाइड योर टाइम फॉर बेटर रिजल्ट्स। गुड न्यूज़ ये है ग्रुप नंबर 2 कि जहाँ जहाँ आपकी बात नहीं बनी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वहाँ वहाँ आपकी बात बननी भी नहीं थी, क्योंकि कुछ बेटर आपका फ्यूचर में वेट कर रहा है। इसलिए अभी अगर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ये शादी वाली चीज़ आगे नहीं बढ़ पा रही, तो वो इसीलिए क्योंकि अपनी तरफ से स्पिरिट ने अभी येलो लाइट लगा रखी है। और ग्रीन लाइट का सिग्नल आपको तब मिलेगा जब आपका परफेक्ट आइडियल फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ का आपकी लाइफ में आने का टाइम आ जाएगा। और वो कब होगा वो हम मेरी नेक्स्ट रीडिंग में देख ही लेंगे। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस थे ग्रुप नंबर 2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आपसे अगले वीडियो में मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये वाला कार्ड चूज किया था तो चलिए देखते हैं कि आपकी शादी में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ध्यान रहे ये एक जनरल रीडिंग है, अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है तो आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं या कोई और पाइल चूज कर सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे देखने से कि आपकी साइड से क्या प्रॉब्लम्स आती हैं शादी में। उसके लिए जो कार्ड्स हमारे पास निकल के आए वो है टेम्परेंस, नाइट ऑफ कप्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स।
ग्रुप नंबर 3, सबसे पहले तो यही चीज यहाँ पे बहुत क्लियर हो रही है कि जब आपके लिए रिश्ते आते हैं तो जितना एंथुजियास्टिक आप लोग होते हैं, आप और आपकी फैमिली उन रिश्तों को लेके, उतना दूसरी पार्टी नहीं होती है। जितना अपनी तरफ से कोशिशें आप और आपके परिवार वाले करते हैं कि बात बन जाए, रिश्ता पक्का हो जाए, उतना उत्साह दूसरी तरफ नहीं होता है। और ग्रुप नंबर 3, आप बहुत इनोसेंट हैं, बहुत चंचल हैं। हो सकता है जब आपके लिए रिश्ते आते हों आपको बहुत जल्दी वो लोग पसंद आ जाते हों, पर दूसरी तरफ ऐसा वो इमोशन उतनी जल्दी ना आ पाते हो। आप में से कई लोग हो सकता है ग्रुप नंबर 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हों, क्योंकि एक मैसेज जो यहाँ पे मुझे मिल रहा है, 2 मैसेजेस, उनमें से एक तो ये है कि आपकी फैमिली में कोई है जो इस चीज को बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है आपको, कि उनके मन मुताबिक जैसा वो चाह रहे हैं वैसा आप खुद को उस तरीके से, उस अंदाज में आप पेश करें खुद को उन लोगों के सामने जो रिश्ता लेके आए हैं, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट है उस अवतार से जैसे आप एक्चुअली में हो। और एक और मैसेज जो यहाँ पे मिल रहा है ग्रुप नंबर 3, वो ये है कि पास्ट में आपका कोई ब्रेकअप हुआ था जिससे आप अभी भी अब आपने उस चीज से ओवरकम करना चालू कर दिया है, आपने हीलिंग अपनी स्टार्ट कर दी है, लेकिन कंप्लीटली आप अभी उस चीज को, उस इंसान को भुला नहीं पाए हैं, और रह रह के आपका ख्याल वापस घूम फिर के उन तक पहुंच जाता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए है। और एक और चीज जो यहाँ से नजर आती है ग्रुप नंबर 3, वो ये है कि ये जो शादी ब्याह का मामला होता है, इसमें सारी बातें बहुत सेंसिटिवली हैंडल करने की ज़रूरत होती हैं, बहुत केयरफुली बातचीत करने की ज़रूरत होती है। लेकिन कोई है आपकी फैमिली में जो बहुत हड़बड़ी मचाने की कोशिश करता है इस चीज़ में, और उस वजह से बहुत गड़बड़ हो जाती है। मुझे नहीं पता आपकी फैमिली में वो इंसान कौन है जिसको कि आपसे ज़्यादा जल्दी उसको पड़ी हुई है आपकी शादी हो जाने की। हो सकता है आपके पेरेंट्स से ज्यादा इस इंसान को जल्दी हो आपकी शादी हो जाने की, और ये इतना बजाय शांति से बातें करने के, हपड़ तपड़ में बातें करके अंधाधुंध जो है लड़के वालों की हर फरमाइश या लड़की वालों की हर फरमाइश पूरी करते करते उस चक्कर में हो कुछ नहीं पाता है। पैसे खर्च होते हैं, समय बर्बाद होता है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। और अगर आपका मन करता है अपनी बात करने का, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन करने का उस लड़के के साथ जिसका रिश्ता आपके लिए आया है, या उस लड़की के साथ जिसका आपके लिए रिश्ता आया है, तो वो चीज करने से आपको ब्लॉक किया जाता है, आपको नहीं करने दिया जाता है। आपके जो दिल की बात है, जो आपके फीलिंग्स हैं, हो सकता है आपकी कुछ चिंताएं हों रिलेशनशिप्स को लेके, और आप चाह रहे हो कि अगर ये वो लड़का है या ये वो लड़की है जिससे मेरी शादी हो सकती है, तो मैं क्यों खुल के इनसे बात नहीं कर सकती या कर सकता, क्यों नहीं बता सकता कि मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, मैंने क्या सपने देखे हुए हैं, मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा आइडियल पार्टनरशिप मेरे स्पाउस के साथ कैसी हो। लेकिन वो सब बातें आपको नहीं करने दी जाती हैं, आपको ज़्यादा अकेले में टाइम स्पेंड नहीं करने दिया जाता है उस इंसान के साथ जिसके लिए आपका रिश्ता गया होता है, आया होता है, जो भी। उस वजह से डिलेस होते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स बजाय खुद आपका रिश्ता ले जाने के, उन्होंने किसी को बोल रखा हो ये काम करने को, और वो इंसान इस चीज में बहुत डिलेस लगा रहा हो, वो इंसान बातचीत करने में उतना सक्षम ना हो। कोई ऐसा हो सकता है जिसको कि ये काम सौंपा गया हो कि वो आपका रिश्ता लेके इधर जाए उधर जाए, लेकिन वो बात इस तरीके से करता है कि बात बन नहीं पाती है, वो प्रेजेंट नहीं कर पाता है इतने अच्छे से उस चीज को, और उस वजह से भी मामला बिगड़ जाता है। अब देखते हैं कि जो आपके सूटर हैं जिनके रिश्ते आते हैं,
उस साइड क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके लिए जो कार्ड्स हमारे पास निकल के आए वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है कि बहुत बार ऐसे बहुत लोगों का रिश्ता आपके लिए आया होगा जो स्टार्टिंग में तो उन्होंने बहुत एंथुजियाज्म दिखाया होगा कि हाँ हाँ हमें तो आपका बच्चा बड़ा पसंद आया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन बाद में जब आपके घर वाले फ़ोन करके उनका फाइनल डिसीजन जानना चाहते हो तो वो कहते हो कि अरे हमारा बेटा अभी कोई डिसीजन ले नहीं पाया या हमारी बेटी अभी कोई डिसीजन ले नहीं पाई है। वो चीज़ यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ इंडिकेट हो रही है। हो सकता है उनके बेटे या बेटी ने डिसीजन ले ही लिया हो, वो खुद ना ले पा रहे हो और अपने बच्चे के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हो कि वो नहीं डिसीजन ले पा रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये बताता है कि जो भी डाउट और कंफ्यूजन है वो इस चीज को लेके होता है कि आप और वो एक अच्छी पार्टनरशिप क्रिएट कर भी पाएंगे या नहीं। और जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है ये डाउट जिसका रिश्ता आया है उसके दिमाग में ना आया हो, लेकिन उसके मम्मी पापा के दिमाग में आया हो या उसके रिलेटिव्स के दिमाग में आया हो और उन्होंने उसके पेरेंट्स के दिमाग में ये चीज डाल दी हो। क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स भी यहाँ पे यही चीज दर्शाता है कि एक ऐसी चीज को लेके चिंता करते रहना, उसके बारे में सोचते रहना जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हो सकता है ये रिश्ता लेके लोग आपके घर आते हों, आपको देखते हों, बात करते हों, घर देखते हों, जो कुछ भी है, और फिर फालतू में एक धारणा क्रिएट कर लेते हों कि नहीं लेकिन क्या ये फिट बैठेगी मेरे बेटे के साथ, क्या ये फिट बैठेगा मेरी बेटी के साथ, ये लोग अच्छी अपनी लाइफ क्रिएट कर भी पाएंगे या नहीं। और वही चिंताओं के चक्कर में ये कोई डिसीजन नहीं ले पाते और मामला वहीं का वहीं अटका रह जाता है, बात आगे नहीं बढ़ पाती है। इस सिचुएशन में आपका कोई लेना देना नहीं है, आपकी तरफ से कोई गलती नहीं है। ये जो भी लोग आते हैं ये लोग खुद बहुत कंफ्यूज होते हैं, खुद इनको 70 चीजें इनके दिमाग में नाचती रहती हैं जिनमें से कि एक भी सच नहीं होती है। हो सकता है कि किसी ने इनके कान भरे हों आपके परिवार वालों के खिलाफ, कोई ऐसी पिक्चर प्रेजेंट करने की कोशिश की हो जो एक्चुअली में वो चीज हो ही नहीं। कई बार ऐसा होता है कि रिश्ता लेके आया कोई आपके यहाँ और खूब अच्छे से बात हुई, फिर जब वो गए और मान लीजिए उन्होंने ये बात किसी ऐसे इंसान को बता दी जो आपको भी जानते हैं और उनको भी जानते हैं, तो आपको तो मालूम ही है लोग कैसे होते हैं, कुछ भी बात बना देंगे, अरे लेकिन सुना वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, उसके तो घर वाले ये हैं वो है, उनका तो ये चल रहा है वो चल रहा है, बस फिर इनके दिमाग में कंफ्यूजन आ जाता है और वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो ये जो इनडिसाइसिव नेचर है आपके लिए जो रिश्ते आते हैं उन लोगों का, उस वजह से भी हो सकता है ये चीज। और एक और चीज यहाँ पे, एक बहुत कम परसेंटेज ऑफ यू आप लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जिसका रिश्ता आपके लिए आया है, मतलब आया था, बात नहीं बनी है ऑब्वियसली, आपको ये बात नहीं मालूम थी कि उनका ऑलरेडी कहीं कोई अफेयर चल रहा था और वो कंफ्यूज थे कि वो उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं, लव मैरिज करें या फिर आपके साथ अरेंज मैरिज करें, और वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। फिर उस केस में क्या हुआ होगा गॉड नोस, फिलहाल आपके साथ तो बात नहीं बढ़ी आगे और इस चीज के बारे में आपको अंधेरे में रखा गया। तो एक सिचुएशन ये भी हो सकती है। खैर, अब देखते हैं स्पिरिट इस मामले में क्या कहना चाह रहे हैं। पहला कार्ड जो हमारे पास है वो है वॉइस ऑफ ट्रूथ, जो कि कहता है स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। अगेन स्पीक योर ट्रूथ और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स ये यहाँ पे इंडिकेट करता है कि आपको मौका नहीं दिया जाता है खुल के बातचीत करने का उस इंसान के साथ जिसका रिश्ता आपके लिए आया है। और क्योंकि उनको आपसे बात करने को इतना नहीं मिलता है, इसीलिए वो आपको इतना अच्छे से समझ ही नहीं पाते हैं कि वो कोई डिसीजन ले पाए। क्योंकि शादी का फैसला है, ये पूरी जिंदगी भर का फैसला है, कोई चुटकियों में तो नहीं ले लेगा, और स्पेशली तब तो बिल्कुल भी नहीं लेगा जब वो आपको ढंग से समझ ही ना पाया हो, जान भी ना पाया हो। और ऐसा कब होगा? तब होगा ना जब वो आपसे बात करेंगे, बैठ के अकेले में टाइम स्पेंड करेंगे, आपको जान पाएंगे बेहतर। लेकिन वो चीज करने को यहाँ पे नहीं मिल रही है।
और दूसरा कार्ड है सेल्फ फॉरगिवनेस, जो कि कहता है लेट गो ऑफ ओल्ड गिल्ट एंड रिमेंबर दैट यू आर गॉड्स परफेक्ट चाइल्ड। तो ग्रुप नंबर 3, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत लोग आपके पास्ट में जहां जहां रिश्ते बन के टूटे हैं या बात नहीं बढ़ पाई है आगे, उसके लिए आप खुद को ब्लेम कर रहे हैं कि आप में कोई कमी थी जिस वजह से रिश्ता पक्का नहीं हो पाया। तो प्लीज ऐसा करना बंद करिए, क्योंकि ऐसा नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है। आपकी शादी जिससे जहां जब लिखी है उसी इंसान से होगी। अगर उससे पहले किसी के यहाँ किसी से नहीं हो पा रही है तो उससे नहीं होनी थी, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इसलिए प्लीज खुद को ब्लेम मत करिएगा, क्योंकि अगर आप जितना गिल्ट में रहेंगे, पुरानी चीजों के बारे में बैठ के सोचते रहेंगे, इतना हताश रहेंगे, उतनी ही आप अपने आसपास नेगेटिव ऑरा, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करेंगे। और अगर आप नेगेटिव एनर्जी में रहेंगे तो पॉजिटिव चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर कहाँ से आएंगी। कुछ दिन बाद मैं एक दूसरा वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें हम देखेंगे कि आपकी शादी कब होने के चांसेस हैं, कब तक होने के चांसेस हैं, तो वो वीडियो जरूर चेकआउट करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस थे पाइल नंबर 3। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।